कि क्या आपको लगता है ओवर सेलिब्रेशन कर लिया अफगानिस्तान ने, कि फोकस जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया सेमीफाइनल पे नहीं, क्योंकि अभी ट्रॉफी दूर थी और उन्होंने पहले ही सेलिब्रेट कर लिया। क्योंकि अफगानिस्तान जैसी टीम, उनके घर पे देखो जाके क्या हालात हैं क्या नहीं है, और वहां से निकल के बिल्कुल। अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को बीट करके और सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हो तो ये उनके लिए ट्रॉफी जीतने जैसा ही ये है। भी लेता हूँ, फरीद खान एक नाम है उसमें हाँ आरफा वही फारोज था करके एक बंदा है जो इंडिया की एंगेजमेंट के लिए इंडिया को बुरा भला कह रहे होते हैं, और इंडियन से एंगेजमेंट चाहिए होती है। कि जैसे मैं फेल हो गया, मुझे अपने फेल होने का दुख हम्म, नहीं है, पड़ोसी का बच्चा हम्म, फेल हो गया इस बात की खुशी है। तो हम्म। वो वाला लॉजिक और इन पाकिस्तानियों के साथ, इसलिए वो सेमीफाइनल इंडिया को दिया गया, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का रेवेन्यू हो, स्पॉन्सर्स का रेवेन्यू हो, किसी का भी हो, मेजर चंक तो हम ही दे रहे हैं ना कमा के। और मोहित भाई, ये वही इंग्लैंड की टीम है जिसने 83 वर्ल्ड कप में जब इंडियन टीम खेलने गई थी तो पासेस नहीं दिए थे, जैसे हमने मूवीज और बुक्स में पढ़ा है और जो सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक लेन, मैं हूं अंकित और मेरे साथ मोहित मौजूद हैं, और हमारे जो डिस्कशन है वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। और आज हम बेसिकली बहुत स्पेसिफिक रखेंगे, दो सवाल है मेरे जो मोहित से मैं पूछूंगा, उस पर डिस्कस करेंगे। पहले तो बहुत दिल टूटा होगा अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस का, बहुत सारे इंडिया के भी फैंस जो है अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वाकई में अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। बट साउथ अफ्रीका इस बार लग रहा था कि सबने ये बोला कि चोक करेंगे, बट जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने क्रूशल मैचेस जीते हैं बैक टू बैक, आई थिंक मुझे लगा था कि साउथ अफ्रीका ईज थ्रू कर जाएगी। 9 विकेट से साउथ अफ्रीका ने हरा दिया, बहुत ही कम स्कोर पर अफगानिस्तान को रोक दिया। साउथ अफ्रीका इन द फाइनल है। मोहित भाई, थोड़ा सा उस पर बता देना, और दूसरा ये बताना कि क्या आपको लगता है ओवर सेलिब्रेशन कर लिया अफगानिस्तान ने, कि फोकस जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया सेमीफाइनल पे नहीं, क्योंकि अभी ट्रॉफी दूर थी और उन्होंने पहले ही सेलिब्रेट कर लिया उस चीज नहीं नहीं, देखो सेलिब्रेशन का तो ऐसा कि अगर नहीं भी करते ना सेलिब्रेट तो भी रिजल्ट जो आता वो यही आने वाला था, क्योंकि को। पिछले 2 दिन से हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूँ कि फाइनल तो भाई साउथ अफ्रीका पहुंचेगी, अफगानिस्तान नहीं पहुंचने हम्म, वाली। हम्म, अफगानिस्तान यहाँ बेस भाई, ये उनका जो मतलब अच्छा उन्होंने काम किया है, मेहनत करी है, रिजल्ट्स आए, उसमें उनका हार्डवर्क है, लेकिन उनका जो हम्म, लक फैक्टर था वो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, जो वो कंडीशंस मिल गई जो उनके लिए बेस्ट सूटेड थी। तो हम्म, और यहाँ चीजें चेंज हो गई, तो ये तो होना था, ये तो कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन कर लिया, उनको मौका मिला और करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान जैसी टीम, उनके घर पे देखो जाके क्या हालात हैं क्या नहीं है, और वहां से निकल के बिल्कुल। अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को बीट करके और सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हो तो ये उनके लिए ट्रॉफी जीतने जैसा ही है, तो सेलिब्रेशन बनता था, बिल्कुल ठीक किया। आज का रिजल्ट बिल्कुल ऐसा ही होना था, इसमें कुछ भी बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड और नहीं था। पाकिस्तान के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं ट्विटर पे, जिनको ऑब्वियसली इंडिया से ही सारी इनकम होती है उनकी, इस पे तो कोई शक नहीं है, बहुत सारे नाम है, मैं ले भी लेता हूँ। फरीद खान एक नाम है उसमें हाँ आरफा फरीद फारोज खान। करके एक बंदा है जो इंडिया की एंगेजमेंट के लिए इंडिया को बुरा भला कह रहे होते हैं, और हाँ इंडियन से एंगेजमेंट चाहिए होती है। बहुत सारे लोग खुश हैं पाकिस्तान में, जबकि इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही पहले अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाई अपने घर में। वही अफगानिस्तान की टीम ने उनको हराया लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में, और ये जो टीम थी पाकिस्तान की, मोहित भाई, कि खुद तो सुपर 8 में पहुंची नहीं, यूएसए जैसी टीम से हार गई, और यूएसए का बॉलर ही कह रहा है कि इनके बल्लेबाजों में इंटेंट ही नहीं है। और ये आकर के बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, कोई कभी इंजमाम कुछ बोल जाते हैं, आपको ही पता है कि लेजेंड है, बट मुझे लगता है कि इनको भी थोड़ा लेसन सीखने की जरूरत है कि बात कैसे करते हैं टेलीविजन पर। खुश हो रहे हैं पाकिस्तान के लोग, जबकि उनको शर्म होनी चाहिए अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर। क्या कहोगे? आपको अफगानिस्तान तो बहुत आगे तो निकल गई। दो चीजें हैं, पहली बात तो पापी पेट का सवाल है, अगर वो ऐसा हम्म, नहीं बोलेंगे तो उनको देखेगा कौन? देखेगा नहीं तो हम्म, भूखे मर जाएंगे, पाकिस्तान में वैसे ही महंगाई हम्म। बहुत ज्यादा है, रोटी के बहुत लाले पड़ ज्यादा। जाएंगे, तो समस्या है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उनकी गलती नहीं है। आटा ठीक है, 250 हम 300 लोग रुपए सपोर्ट कर किलो रहे है हैं तो जहाँ हमारा एक तक मुझे तरीके से पता उन्हें एहसान मानना चाहिए कि हमारी वजह से है। उनकी रोटी रोजी चल रही है। दूसरी बात, तो जो वो अफगानिस्तान को बाहर होने को लेकर कुछ है, पहली बात तो सेमीफाइनल में जाके हारना बाहर होना नहीं है, वो हम्म, टॉप 4 में पहुंचे हैं भाई, 20 टीम आई थी, फिर वहां से हम्म, आप टॉप 4 में हैं। दूसरी बात ये कि जैसे मैं फेल हो गया, मुझे अपने फेल होने का दुख नहीं हम्म, है, पड़ोसी का बच्चा हम्म, फेल हो गया इस बात की खुशी है। तो हम्म, वो वाला लॉजिक और है इन पाकिस्तानियों के साथ, किसी को देख के खुश हम्म, होने से तो रहे, कम से कम रो तो लो ही। हम्म। तो वो वाली चीज है। हाँ, बिकॉज बिकॉज वो कहते हैं ना, एक बड़ी कहावत है क्रिकेट में, कि देर इज नो डल डे इन पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब हाँ हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा हो ही रहा होता है वहां पे। बिल्कुल। लेट्स टॉक क्विकली अबाउट एक लास्ट सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा, इंडिया और इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल है उस पर हमने बात कर ली, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मार्क बुचर ने एक बहुत फूलिश सी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया को पता था कि वो सेकंड सेमीफाइनल खेलेंगे। लॉजिकली रीजन बहुत अलग है, ब्रॉडकास्टर का रीजन है, लॉजिकली इंडिया सबसे ज्यादा पैसे देता है आईसीसी को, और आपको ही पता है कि कॉमर्शलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पैसे ही नहीं बनेंगे तो स्पोर्ट्स कैसे आगे बढ़ेगी। सही तो बात क्या है। कहोगे आप मार्क बूचर की इस पूरी स्टेटमेंट पे, कि इंडिया एक इकलौती कंट्री थी जिसको पता था कि उसको सेमीफाइनल खेलना है, सेकंड गयाना में खेलना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सेकंड सेमीफाइनल में रिजर्व डे क्यों नहीं रखा गया। इन चीजों पे आप क्या कहोगे? एक्चुअली क्या है ना कि मार्क बूचर अकेले नहीं है, माइकल वॉन का भी मैं सुबह सुबह देख रहा था, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट हम्म, किया है। और ये हम्म, बहुत बेसिक सी बात है, कारण क्या है, हम्म, गुयाना की कंडीशंस को लेके सबको डर लग रहा है। अब हम्म, वहां उनको पता है कि हम कहाँ वीक है और इंडिया कहाँ स्ट्रांग है। अब देखो हम्म, गुयाना में क्या कंडीशंस होंगी क्या नहीं होंगी वो अलग बात है,
जैसा लॉजिक की हम्म, बात करी तो सबको पता है कि भाई इंडियन टाइम को सूट करेगा वो, इसलिए वो सेमीफाइनल इंडिया को दिया गया। क्योंकि ब्रॉडकास्टर का रेवेन्यू हो, स्पॉन्सर्स का रेवेन्यू हो, किसी का भी हो, मेजर चंक तो हम ही दे रहे हैं ना कमा के। हम आईसीसी बिल्कुल से ले नहीं रहे, हम आईसीसी को दे रहे बिल्कुल। हैं। आप सब लोग हम्म, डिपेंड हो हमारी इकोनॉमी पे। अगर हम नहीं कमा बिल्कुल। के देंगे, अब मैच 4 बजे करवाओ या 3 बजे करवाओ, कोई देखने नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये रोते हम्म, रहने से कुछ नहीं है, बस उनको पता है कि हम हारेंगे, तो पहले से थोड़ा हम्म, माहौल बना लें कि इसलिए हुआ, ऐसे हुआ, इंडिया के फेवर में कर दिया। हार के बाद दो बातें और लिख के रख रखी होंगी उन्होंने, उसको बोल देंगे हम्म, कि इसलिए हो गया। बाकी कुछ नहीं है हम्म, इसमें, तथ्य कुछ नहीं बिल्कुल। है, और बोलने को कुछ नहीं है। बिल्कुल, और मोहित भाई ये वही इंग्लैंड की टीम है जिसने 83 वर्ल्ड कप में जब इंडियन टीम खेलने गई थी तो पासेस नहीं दिए थे, जैसे हमने मूवीज और बुक्स में पढ़ा है, और जो उस वक्त के अखबारों हाँ, ने कोट किया कि पासेस नहीं दिए गए थे कि फाइनल में इंडिया, उनको लगा ही नहीं था इंडिया जाएगी, तो उस वक्त इनकी मोनोपोली पहुंचेगी नहीं। चलती थी तब सब बढ़िया था। अब इंडिया की मोनोपोली चल रही तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। आपको नहीं लगता कि डबल स्टैंडर्ड इन लोग का बहुत ज्यादा, इसको एक्सपोज करने की जरूरत है? नहीं, इनसे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड किसके होगा? अगर तुम क्रिकेट छोड़ दो, इनकी हिस्ट्री भी देख लो, पूरी दुनिया पे राज हम्म, करके गए, इनसे बड़ा चोर कोई है कि कोई भाई? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई अभी नहीं, सही जब बात। अभी जब अपने ऊपर आई तो रोएंगे। जब हाँ, तुम सही दुनिया बात को है। ट्रीटमेंट दे रहे थे तब कुछ नहीं था, अब तुम्हें मिल रहा है तो तुम रोगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो क्विकली बस आप बता दो क्या लगता है, अगर मैच 5 ओवर 10 ओवर का भी होता है तो क्या लगता है आपको कि किसके चांसेस है? जीतेगा इंडिया, जीतेगा जीतेगा। 5 ओवर इंडिया का ना हो, जीतेगा? बस 5 ओवर में बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब फंस जाएगा मैच। बाकी हम्म, कंडीशन सुबह से जैसा पता लग रही है, मैं कई सारे ट्वीट देख रहा हूँ, हम्म, तो ठीक हम्म, कंडीशन है और उम्मीद है पूरा मैच होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल जीतेगी बिल्कुल इंडिया, आज भी जीतेगी और बिल्कुल फाइनल में भी जीतेगी। बिल्कुल। लेट्स सी, लेट द बेस्ट टीम विन, वी आर विद इंडिया, इंडिया को जीतना चाहिए, हमने भी कुछ नहीं जीता 11 साल से। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। आप सबसे मुलाकात होगी कल फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू मोहित भाई, थैंक्स अ लॉट।